देख सकते हैं बड़ा बवाल कट गया है, मारपीट हो गई है। किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो गई है, किस तरह से एक महिला पत्रकार को पुलिस फोर्स यहाँ से ले जा रही है, जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उन लोगों को बाहर धकेला जा रहा है। निकालो, पिछली बारी भी यही हरकत हुई थी और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीजें। इसको निकालो, सुअर को बाहर निकालो इनको। कौन आया है? कौन सुअर आया है? ये कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो हर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं, और आज सुबह भी इनको निकाला, काफी लोगों को निकाला गया है, और अब फिर ये मंच की तरफ से आया है, यहाँ पर बेहुदगी और गंदगी फैला रहा था। दीमक है ये दीमक भी इनको कहा जा सकता है, और ये सारे का सारा गंदगी फैलाने के लिए आ रहे हैं। अभी पुलिस के हवाले कर दिया, उसको लेके जा रहे हैं। सुअरों के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, अब की बारी तो हम शासन प्रशासन के भरोसे विश्वास पे थे। अगर शासन प्रशासन इनको सही से हैंडल नहीं करेगा तो फिर इनका इलाज तो भैया, ये बच्चे है ना, हम इनको कहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए अपना 6 फुट का लठ लेके आना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट और लठ लेके आना पड़ेगा 6 फुट का, तब जा करके इनसे अपना बचाव करा जा सकता। नहीं अन्यथा ये तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ये छात्र इतनी दूर से आए हैं, और ये 2-4 टटुए आकर कर यहाँ पे इतना नुकसान कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी क्या जवाबदेही है? उसकी जवाबदेही बननी चाहिए ना। क्यों नहीं इस तरह के लोगों को चिन्हित करके बाहर निकाल दे? ये सारे बिल्कुल बीजेपी के समर्थक हैं, आरएसएस के लोग हैं। वो पिछली बारी भी उन्होंने गंदगी फैलाई और अब की बारी भी ये इसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये पार्लियामेंट थाना यहाँ से 10 कदम पे है, इतनी बटालियन यहाँ पे लगा रखी है, इतना हमारे टैक्स के पैसे से ये मौज कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। 4 घंटे सिक्योरिटी नहीं कर सकते क्या? ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। आप कहाँ गए वो? अब की बारी वो हिट वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, अब की बारी ये चोरी छिपे आकर के बीच में बकवास कर रहे हैं, माहौल को एकदम से खराब करना चाह रहे हैं, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े, और इसीलिए कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे अगर भड़क गए ना तो इलाज हो जाएगा इनका। हम चेक करने आए हैं कौन होते हैं? यहाँ से परमिशन ली है और हम अपनी बात कह रहे हैं, मंच के माध्यम से कह रहे हैं, आप जैसे साथियों के माध्यम से कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तुम्हारी देली पे इसी तरीके से दाल दली जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे एक कदम भी। या तो समय रहते देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये 17 और 27 का युवा, ये जेन जी, ये पीछे नहीं हटेगा। ये किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, ये इस देश के हुक्मरानों के बेटे हैं। हटेंगे पढ़े लिखे छात्र। चलेगा क्या इसमें? देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमने पिछली बारी कहा था कि ये फिल्म का ट्रेलर है, आज एक ट्रेलर और दिखाने आए, और जिसको गलतफहमी का जो शिकार हो रहे थे वो अपनी गलतफहमी का दिमाग से निकाल लें। और देख लो, 1 बजे से लेकर के जंतर मंतर भरा हुआ है और छात्र लगातार डटे हुए हैं। तो ये बताता है कि इस देश के अंदर युवा अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। देखिए, जो हमारे साथी मंच से बोलेंगे, उनका जो आदेश होगा पूरे का पूरा युवा और हम उनका पालन करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सुअर है ये अंदर हमारे प्रवेश ना करें। लेके आना पड़ता है तो अनशन वगैरह कैसे करेंगे? देखिए, अभी तो ये एक परमिशन की जो प्रक्रिया है ना, इसको हमें फॉलो कर रहे हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने अपनी बात कहने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो इन्होंने, ये जो 2014 में नई जो सरकार आई है, इन्होंने 17 में जंतर मंतर को खाली कराया। उससे पहले वो हजारों लोग बैठते थे यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं थी। आप एमपी से मिलो, एमएलए से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, अपनी बात कहो, और बात कह करके बात माननी भी जाती थी। लेकिन इन्होंने तो पूरे का पूरा डिक्टेटरशिप कर रखी है। लेकिन ये परमिशन का थोड़े दिन खेल चलेगा, अब इसको भी तोड़ने का काम करेगा देश का युवा करेगा। अभी जो लोग घुसे थे उनको पुलिस के हवाले आपने कर दिया? बिल्कुल, पुलिस के हवाले कर दिया, सुबह वाले को भी कर दिया था। वो जो पिछली बारी हमारा एक साथी पत्रकार था यादव जी, उन्होंने बड़ी ठोक के ने और एक बहुत बढ़िया तरीके ने उनको एक शब्द दे के कहा था, जो आज हमारे को खाद और पानी देने का काम कर रहे हैं। वो सुअर शब्द जो क्या था वो उन्होंने किया था। वो आप जैसे साथियों ने कहा था कि गंदे लोगों का
इसी तरीके से इलाज होना चाहिए। अरे आप हमारी हम उम्र के हो, आपने बात तो ये कहनी चाहिए कि इस देश के अंदर सबको हक अधिकार मिले। महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, खेती किसानी मजदूर के साथ क्या हो रहा है। हालात इतने खराब हैं और वो वकील बन के आ रहे हैं 5-5, 4-4 हज़ार में बिकने वाले नालायक और निकम्मे। प्रधानमंत्री चुप है, बाहर दौरा कर रहे हैं विदेश का। देखिए, प्रधानमंत्री तो इस देश के अंदर दौरे के लिए ही पैदा हुआ है। एक हरियाणा में दे रखे हंसने के लिए, इनको और कोई काम नहीं है। ये कितने बच्चे जो ना यहाँ बैठे हैं और इतने दिन से इनकी मांग है, इसको मान लेना चाहिए और कोई इसकी जो शिक्षा मंत्री बना दे। पेपर लीक की आप जिम्मेवारी लें ताकि भाई पेपर लीक नहीं हो। भाई हम राज तो नहीं मांग रहे ना, लेकिन आपकी हालात बद से बदतर करने के लिए हमने ये काम करना पड़ेगा। ये अब हमने सोच लिया बच्चे आना पड़ेगा नहीं, जनता की डिमांड है। अच्छा, कोई भी सरकार बनती है जनता ही तो बनाती है। अगर जनता इस्तीफा मांग रही है तो ये बताओ तो मुझे कुर्सी से प्यार है जनता से प्यार है? अगर जनता से प्यार है तो तुरंत इस्तीफा, कुर्सी से प्यार तो इसका मतलब जनता से प्यार नहीं है तो फिर भविष्य अंधकार में है। गंभीर आरोप लग जाते हैं ना ऐसी, उसको तो देखिए। वही ना जी, यही तो हम कह रहे हैं कि जिस जनता ने बिठाया है वही जनता उतारना चाहती है तो उतर जाओ ना। कौन मना कर रहा है आपको? उतरो ना। क्योंकि 5 बच्चों ने, पता नहीं कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये तो 5 जैसे मर्जी सोशल मीडिया पे आगे कई ऐसे बच्चों ने। संवेदनशील क्यों नहीं इन चीजों को लेकर? अब वो जी बनाई जनता नहीं है ना, अब वो जनता ही उतार रही है, उन्हें विश्वास आ गया। पर सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है नहीं होती? क्यों नहीं होती? जब ही तो प्रोटेस्ट हो रहे, जब जिम्मेदारी भूल गए उसी के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहे। अगर जिम्मेदारी याद होती तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। ये इतना बड़ी भीड़, आज इतने बड़े छात्र आए हैं, क्या आप सरकार को चेत जाना चाहिए? बिल्कुल चेतना चाहिए सरकार को, तुरंत इनकी बात माननी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए और पेपर दोबारा लीक ना हो। क्योंकि पेपर लीक होने से मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो गलत बंदे जब वहाँ बैठ जाएंगे तो इलाज ठीक नहीं करेंगे, इंजीनियर गलत होंगे, फ्लाईओवर अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ें, इसके लिए सरकार को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? बिल्कुल है, लेना चाहिए ना, ले नहीं रही जब भी तो प्रोटेस्ट सरकार की है प्राथमिकता? बिल्कुल है। और इलेक्शन से पहले बोलते नहीं है कि जी हम अच्छी एजुकेशन देंगे, ठीक है, अच्छा मेडिकल सिस्टम सुधारेंगे, अच्छी नौकरियां देंगे, लेकिन बनने के बाद सब भूल जाते हैं जी। पूरा देश तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा पड़ा है, इससे कैसे बाहर निकलेगा? इससे बाहर निकल, अच्छा हिंदू मुस्लिम में अगर हमारे बीच में अभी जैसे आपने देखा होगा, मेरे पास पूछ रहा है कि उमर खालिद का नाम ले रहे थे कि जी वकील साहब बताओ नाम लेना भी गलत है, मेरा प्रोटेस्ट क्या है, चीज़ क्या है, क्यों लूँ उसका नाम, क्या ज़रूरत है उसका नाम लेने? मेरा भारत है, मैं अपने भारत के बच्चों के भविष्य की बात करूंगा या मैं किसी ऐसे बंदे का नाम लूंगा जिसे मैं जानता नहीं हूँ? क्यों मैं लूँ किसी का नाम? क्या उमर खालिद का नाम लेना अपराध है? भाई हम क्यों लें? हम जिससे अपना मतलब ही नहीं है, हमें हमारे देश के बच्चों के भविष्य से मतलब है। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश का बच्चा शिक्षित होगा और सब ये नीट जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे, तब जाके भारत की एक अलग ही तस्वीर होगी। तो इसमें क्या मुस्लिम के बच्चे, हिंदू के बच्चे नहीं? सारों के बच्चे हैं। या हिंदू मुस्लिम तो करने वाले, जो भड़कने वाले वो बेवकूफ़ है, जो इसके चक्कर में भड़कते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। अब ये देखो ना, इसी तरीके से तो होया जा रहा है, ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट को भंग करा जा सके। इसीलिए जब भी तो आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात बोल दो, ठीक है, बांग्लादेशी वाली बात बोल दो।